मित्रों नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रकरण पढ़ रहे हैं। तद्धित प्रकरण में आज जिस सूत्र को पढ़ेंगे, जिस सूत्र से हम लोग प्रारंभ करेंगे, वो सूत्र है तत्र भवः। तो तत्र भवः ये जो सूत्र है, तत्र भवः ये सूत्र ही है। तत्र भवः इसका अर्थ ही निकलता है कि तत्र मतलब वहां, भवः मतलब होने वाला, वहां होने वाला, ठीक है, या वहां हुआ। तो इस प्रकार से वहां होता है या वहां होने वाला, ऐसा जब अर्थ घटित होता है तो ये सूत्र कहता है कि तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो तत्र भवः सूत्र है ये शैसिक का सूत्र है। शैसिक के सूत्र होने से इसका ये अर्थ भी लगाते हैं कि शैसिक विषयक अर्थात शैसिक अर्थ में तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय होता है, वहां होता है या वहां होने वाला। तत्र ये जो पद है ये सप्तम्यंत का अनुकरण है, लुप्त पंचमी पद है। तो इस प्रकार सप्तम्यंत के अनुकरण होने से यहाँ पर इसका अर्थ ये जो पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सप्तम्यंत है, सप्तम्यंत का अनुकरण है। तो इसीलिए इसका अर्थ निकलता है कि वहां होने वाला, और भवः मतलब होने वाला। तो सप्तम्यंत का अनुकरण होने से इसका जो अर्थ लगाते हैं, अर्थात प्रारंभिक जो अर्थ लगाते हैं, या इसका और थोड़ा सा अर्थ जोड़ दो कि सप्तम्यंत समर्थ प्रातिपदिक से, सप्तम्यंत समर्थ प्रातिपदिक से वहां होता है या वहां होने वाला, ऐसे अर्थ में शैसिक, ऐसे शैसिक अर्थ में क्या होता है, तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय या घा आदि प्रत्यय होते हैं, ऐसा इस सूत्र का कहना है। उदाहरण इसका बनता है श्रौघ्नः। श्रौघ्नः ये इसका पहला उदाहरण है, एक घा है, ठीक है, श्रौघ्नः, ठीक है। और इसके बाद दूसरा उदाहरण क्या है, औत्सः। श्रौघ्नः, औत्सः, राष्ट्रीयः। तीसरा उदाहरण राष्ट्रीय। हालांकि ये जो तीनों प्रयोग हैं ये प्रयोग आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कैसे बनते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये घा है, इसको हा मत समझना। तो कुल मिला के ये सूत्र ये कहना चाहता है कि वहां होता है या वहां होने अर्थ में भी तद्धित संज्ञक अण प्रत्यय होता है। अब जैसे मान लो श्रौघ्नः, तो श्रौघ्नः ये जो प्रयोग है, तो श्रुघ्ने भवः, श्रुघ्न नाम का एक देश है, और श्रुघ्न नाम के देश में जो होता है उसको कहते हैं श्रौघ्ना। तो इसका मान लो लौकिक विग्रह करना है तो श्रुघ्ने भवः अर्थात श्रुघ्न देश में होने वाला, ठीक है। श्रुघ्न देश में जो होता है उसको श्रौघ्न कहेंगे। इसी तरह से उत्से भवः, उत्से भवः औत्सः अर्थात उत्स मतलब होता है झरना आदि में जो होता है उसको कहते हैं औत्स। इसी तरह से राष्ट्रे भवः, राष्ट्रे भवः अर्थात राष्ट्र में जो होता है, राष्ट्र अर्थात देश में जो होता है उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय। तो भवः 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 तीनों में भवः लगा देना। भवः का मतलब होता है, ठीक है। कहां होता है, श्रुघ्न में होता है, उत्स में होता है, देश में होता है, या राष्ट्र में होता है। तो जब होता है, ठीक है, इसमें होता है, उसमें होता है, जब ऐसा आप अर्थ करते हो तो इस सूत्र का कहना है कि ऐसी स्थिति पर अण प्रत्यय होता है। जब ऐसी स्थिति पर अण प्रत्यय होगा तो प्रयोग क्या बन जाएगा, श्रौघ्नः औत्सः राष्ट्रीय। होगा क्या, जैसे मान लो श्रुघ्ने भवा, तो श्रुघ्न शब्द में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, एक वचन होने से जो इसका लौकिक अलौकिक विग्रह करोगे, क्या करोगे, श्रुघ्नगी, शुघ्नगी, इसके बाद तत्र भव, इस सूत्र से क्या कर देना, अण प्रत्यय कर देना। अण में लाकित संग, अड़ित को मान के आदि यच को वृद्धि। आदि यच कौन है, समय उकार, इसको वृद्धि, ऊ को वृद्धि, औ हो जाएगी, यहां बन जाएगा श्रौघ्न, ठीक है। श्रौघ्न इसके बाद यस्य यजम से भाषंज्ञा यस्य के द्वारा नकार उत्तरवर्ती आकार का लोप होकर के श्रौघ्न उकार की संज्ञा सकार कर्तव्य विसर्ग होकर श्रौघ्नः औत्सः राष्ट्रीय, उत्से भवा औत्सः राष्ट्रीय भवा राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय भवा राष्ट्रीय में यहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रावार पाराद घखौ, तो राष्ट्रावार पाराद घखौ सूत्र से क्या हो जाता है, घा प्रत्यय होता है। क्योंकि ये सूत्र कहता है कि अण और घा आदि प्रत्यय होते हैं, तो अण और घा आदि प्रत्यय भी होते हैं भव अर्थ में, ठीक है, वहां होने अर्थ में।
तो जब ऐसा होगा तो राष्ट्रीय भव राष्ट्रीय राष्ट्र शब्द से क्या हो जाएगा, राष्ट्रवार पारात घखौ से घा प्रत्यय होने पर आयनी यिनी यह फाढ़ा घाच घाम प्रत्यादि नाम सूत्र से ये आदेश होकर राष्ट्रीय है। इस प्रकार से सौगन औत्सा राष्ट्रीय ये तीनों उदाहरण सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, यदि पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय है तो प्रत्ययों को बढ़िया से तैयार करके रखना। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद सूत्र आता है दिगा दिभ्यो दिगादिभ्यो यत। दिगादिभ्यो यत ये सूत्र है। दिगादिभ्यो यत जो सूत्र है, दिक आदर ये शाम ते दिगादया तेभ्य दिगादिभ्य, इस प्रकार से इसका समास होगा। ठीक है, तो दिगादिभ्य क्या है, पंचम्यंत है और यत क्या है, प्रथमांत है। तो यहां पर होता क्या है कि पूर्व सूत्र जो तत्र भवः सूत्र है, इस सूत्र की अनुवृत्ति आएगी। ठीक है, एक तरह से यह व्यापक सूत्र है, यह व्याप्य सूत्र है। ठीक है, तो व्यापक सूत्र इसकी अनुवृत्ति अर्थात वहां होता है या वहां होने वाला, ऐसा ये अर्थ यहां पर भी आएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा कि दिगादिभ्य अर्थात कि दिक आदि प्रातिपदिक, सप्तम्यंत समर्थ दिक आदि प्रातिपदिक। तो सप्तम्यंत समर्थ दिक आदि प्रातिपदिकों से वहां होता है या वहां होने वाला, ऐसा अर्थ होने पर शैक्षिक विषय क्या होता है, यत प्रत्यय होता है। अर्थात शैक्षिक अर्थ में यत प्रत्यय होता है। तो यही समझ जाना कि यदि पूछ ले कि दिगादिभ्यो सूत्र क्या कौन सा प्रत्यय करता है, तो दिगादिभ्यो सूत्र कौन सा प्रत्यय करता है, यत प्रत्यय करता है। इसको दिमाग में बैठा लो। तो दिगादिभ्यो यत, यत क्या है, प्रत्यय है। यत प्रत्यय शैक्षिक अर्थ में वहां होता है या वहां होने पर, और दिक समर्थ प्रातिपदिक से ये यत प्रत्यय होता है। ठीक है, तो सप्तम्यंत समर्थ जो दिक शब्द और उस दिक शब्द से तत्र भव सूत्र की अनुवृत्ति आएगी, जिससे अर्थ होगा कि वहां होता है या वहां होने वाला। ऐसे अर्थ में यत प्रत्यय होता है। यत में क्या होता है, तकार की संज्ञा। यत में तकार की संज्ञा होने से क्या होता, तसलोपा से लोप, बचता केवल क्या है, या बचता है। ठीक है, क्या बचेगा, केवल या। उदाहरण बनता है दिश्यम। उदाहरण दिश्यम, दिश्यम दिशि भवम, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा दिशि भवम। इसका जो लौकिक विग्रह होगा दिशि भवम। दिशि भवम अर्थात दिशाओं में होने वाला। तो दिशि भवम दिश्यम, दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से नोट कर लो। दिश्यम में यत प्रत्यय हुआ है दिगादिभ्यो यत सूत्र से। इतना शब्द याद कर लो, जितना बोला मैंने। क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आप इसको छोड़ोगे नहीं। ठीक है, तो दिशि भवम दिश्यम, तो यहां पर होता क्या है कि जब दिशि भवम दिश्यम ऐसा कहते हैं तो दिशि सप्तम्यंत है। सप्तम्यंत होने से यहां पर आगे क्या हो जाएगा, अलौकिक विग्रह में दिस शब्द से क्या हो जाएगा, गी, और इसके बाद क्या आ जाएगा, यत। किससे, दिगादिभ्यो यत से। गी का क्या हो जाता है, लोक हो जाता है। गी का लोक होगा, यत बचेगा, तकार की संज्ञा, या बन जाएगा दिश, या दिश्या सु आएगा, सु के स्थान पर अमादेश प्रयोग बन जाएगा दिश्यम। बस केवल ये करना है और कुछ नहीं करना। इसी तरह से वर्ग्यम, तो दूसरा उदाहरण क्या है, वर्ग्यम। वर्ग्यम ये इसका दूसरा उदाहरण है। इस उदाहरण को दिश्यम वर्ग्यम में यत प्रत्यय हुआ है दिगादिभ्यो यत, इस सूत्र से। तो वर्ग्यम में क्या होता है कि वर्गे भवम अर्थात वर्ग में होने वाला। तो वर्गे भवम, वर्गे भवम वर्ग्यम, इस प्रकार यहां पर वर्ग शब्द है। वर्ग शब्द से क्या होता है, गी, और इसके बाद यत, ताकि संज्ञा गी का भी लोप हो जाएगा। वर्ग या, इसके बाद यकार आदि प्रत्यय पर है, गकार उत्तरवर्ती यकार का लोप। वर्ग्या सु आएगा, सु के स्थान पर समादेश बन जाएगा वर्ग्यम। तो दिश्यम और वर्ग्यम दो उदाहरण दिगादिभ्यो यत सूत्र से यत प्रत्यय होकर सिद्ध होते हैं। इसको बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठा लो। जब ये इतना ये बन जाता है तो इसके बाद आगे चलते हैं।
इसके बाद शरीरावयवाच्य, शरीरस्य अवयवः शरीर अवयवः षष्ठी तत्पुरुष तस्मात् शरीर अवयवात् च अव्यय पदम। तो इससे भी क्या होता है, यत प्रत्यय होता है शरीर अवयवाच्य। शरीर वयवाच्य, शरीर वयवाच्य, शरीर अवयवाच्य, इस प्रकार से इसको पढ़ना है। शरीर अवयवाच्य अर्थात शरीर का अवयव होने पर, शरीर अवयवाच्य मतलब शरीर का अवयव होने पर सप्तम्यंत समर्थ, सप्तम्यंत समर्थ प्रातिपदिक से, सप्तम्यंत समर्थ प्रातिपदिक से शरीर का अवयव होने पर वहां होता है, ऐसे अर्थ में क्या करना, यत प्रत्यय करना है। ठीक है, तो यहां पर भी तत्रभाव सूत्र की अनुवृत्ति जाएगी, तत्रभाव सूत्र की अनुवृत्ति जाएगी, तो जिससे इसका अर्थ बनेगा कि वहां होता है। ठीक है, या होने वाला, तत्रभव मतलब होने वाला, इस प्रकार से होने वाला, ये अर्थ होने पर सप्तम्यंत समर्थ प्रातिपदिक से क्या होता है कि यत प्रत्यय होता है। तो ये जो सूत्र है शरीर अवयवाच्य, ये सूत्र भी क्या करता है, यत प्रत्यय करता है। ठीक है, शरीर के अवयव वाचक शब्द से, तो शरीर के अवयव वाचक शब्द से यत प्रत्यय होता है, ऐसा इस सूत्र का कहना है। तो शरीर का अवयव वाचक जो सप्तम्यंत समर्थ प्रातिपदिक, उससे यत प्रत्यय उदाहरण बनता है दंत्यम और कंठ्यम। तो दंत्यम और कंठ्यम अर्थात दंतेषु भवम दंत्यम, दंत्यम पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है कंठ्यम। दंत्यम और कंठ्यम में यत प्रत्यय हुआ है, किससे यत हुआ है, शरीर अवयवाच्य इस सूत्र के द्वारा। दंतेषु भवम, दंतेषु भवम अर्थात दांतों में होने वाला। तो दांतों में होने वाला जब इस प्रकार से इसका अर्थ करते हैं, अर्थात दंत में होने वाला, मल आदि जो मतलब दांतों में जो मल आदि लगा होता है ना, भोजन वोजन करने के बाद जिससे आप ब्रश करते हो जिसके लिए, तो उसको क्या कहते हैं, दंत्यम। तो दंत में होने वाला पदार्थ, मल आदि कुछ भी, तो दंतेषु भवम, इस प्रकार से यहां पर दंतेषु भवम, तो दंत शब्द से क्या आ जाएगा, विभक्ति क्या आएगी, सुप, क्योंकि दंतेश में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, तो विभक्ति में क्या आएगा, सुप। और इसके बाद शरीर अवयवाच्य सूत्र के द्वारा यत प्रत्यय, यत में तकार की संज्ञा था, यह बचता है। सुप का भी सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक हो जाएगा। दंत या ऐसी स्थिति रहेगी, दंत या ऐसी स्थिति पर क्या करना, यह वंश भाषंज्ञा, भाषंज्ञा होगी तो यस यस्य तिचा के द्वारा तकार उत्तरवर्ती यकार का लोप होगा। तकार उत्तरवर्ती यकार का लोप होगा तो बन जाएगा दंत्या, सु आएगा, सु के स्थान पर आदेश बन जाएगा दंत्यम। इसी प्रकार से कंठ्यम, तो कंठ्यम में क्या कर देना है कि कंठे भवम कंठ्यम, तो कंठे भवम कंठ्यम, जैसे दंत्यम को सिद्ध किए वैसे ही कंठ्यम को सिद्ध कर लेना, बन जाएगा दंत्यम और कंठ्यम में शरीर अवयवाच्य सूत्र के द्वारा यत प्रत्यय हुआ है। ये बिल्कुल भी मत भूलना, यदि ये नहीं भूलोगे तो आपको बढ़िया तरीके से ये प्रयोग लग जाएगा। इसके बाद एक वार्तिक आता है अध्यात्मादेश ठें इष्यते, तो अध्यात्मादेश ठें इष्यते ये वार्तिक है। अध्यात्मा, अध्यात्मादेश ठें इष्यते, अध्यात्मा देश ठें इष्यते, अध्यात्मा देह ठें इष्यते,
ये वार्तिक है। इस वार्तिक का कहना है कि अध्यात्मादेहे, अध्यात्मादेह सकार को विसर्ग हो जाएगा, ठय इस्यते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वार्तिक है ये क्या करता है, ठय प्रत्यय करता है, ये याद कर लो। ठीक है, अध्यात्मादेश ठय पूछे कि अध्यात्मादेश ठय से क्या होता है, ठय प्रत्यय होता है। कहां पर ठय प्रत्यय होता है, तो अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अध्यात्मम भवम आध्यात्मिकम। आपसे यह पूछा जाएगा कि जो आध्यात्मिक शब्द होता है, आध्यात्मिक शब्द में या आध्यात्मिकम शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है, यह पूछा जाएगा। तो याद कर लो कि ठय प्रत्यय हुआ है। किससे ठय प्रत्यय हुआ, अध्यात्मादेश ठय इस्यते, इस वार्तिक से। इसी वार्तिक से जब ठय प्रत्यय होता है तो आध्यात्मिक शब्द बनता है। आध्यात्मिक शब्द का लौकिक विग्रह होता है अध्यात्मकम, अध्यात्मकम भवम, अर्थात अध्यात्म में होने वाला। तो जब अध्यात्म में होने वाला, जब इस प्रकार से इसका अर्थ करते हो, प्रयोग बनता है अध्यात्म आध्यात्मिकम। तो आत्मनि इति अध्यात्मम, यहाँ पर यदि समास पढ़े होंगे तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास होता है। अध्यात्म शब्द है, अध्यात्म शब्द से इस प्रकार से अध्यात्म शब्द से क्या होता है, ठय प्रत्यय होता है। क्योंकि ये अव्यय है तो इससे विभक्ति नहीं आएगी, सीधे क्या आ जाएगा, अध्यात्म शब्द से ठय प्रत्यय, यहाँ की इत संज्ञा, यहाँ की इत संज्ञा होने से इत कहलाएगा। इत को मान करके आदि एच को वृद्धि होगी। ठीक है, यहां पर जब अध्यात्म ठा ऐसी स्थिति रहती है, तो अध्यात्म ठा ऐसी स्थिति पर ठा के स्थान पर ठस्से का सूत्र से क्या कर देना, एकादेश। तो ठस्से का एक सूत्र है, ठस्से का सूत्र से एकादेश, एकादेश होता है। एकादेश होने पर आध्यात्मिक, अध्यात्म इक ऐसी स्थिति रहेगी। यहाँ पर, यहाँ को मान के आदि एच को वृद्धि, आदि एच कौन हो जाएगा, आ को वृद्धि हो जाएगी, आ बन जाएगा आध्यात्मिक, सु आएगा, सु के स्थान पर अमादेश बन जाएगा आध्यात्मिकम। इस प्रकार से आध्यात्मिक की सिद्धि कर लेना। ठीक है, तो आध्यात्मिकम में अध्यात्मादेश ठय इस्यते, इस वार्तिक से क्या होता है, ठय प्रत्यय होता है। तो ये समझ में आ गया। आगे चले। इसके बाद यहां पर एक सूत्र आता है अनुशतिका दीनांच, अनुशतिका दीनांच। अनुशतिका दीनांच, अनुशतिका दीनांच, अनुशतिका दीनांच, ये सूत्र है। अनुशतिका दीनांच जो सूत्र है, सूत्र की वृत्ति देखो, लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, एसाम उभय पद वृद्धि इति णिति किति च। एसाम उभय पद वृद्धि, एसाम मतलब इनके, उभय पद, उभय पद का मतलब होता है दोनों पद, अर्थात दोनों ओर, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद। तो उभय शब्द के द्वारा क्या ले लेना, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद को क्या होती है, वृद्धि होती है इतिणित कित प्रत्यय के परे रहने पर। तो अनुशतिकादि क्या है, गण है। जो अनुशतिकादीनांच जो सूत्र है, तो अनुशतिकादि ये गण है, और उस गण में पठित जो शब्द होते हैं, उन शब्दों के पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों में वृद्धि होती है इत, णित और कित प्रत्यय के परे रहने पर। ऐसा इस सूत्र का कहना है। जब ऐसा इस सूत्र का कहना है, तो कौन से वो शब्द हैं जो अनुशतिकादि गण में पढ़े गए हैं, तो उसके लिए यहां पर आता है आधिदैविकम। जैसे आपने आध्यात्मिकम प्रयोग बनाया, तो आध्यात्मिकम प्रयोग में अध्यात्मादेश ठय इस वार्तिक से ठय प्रत्यय हुआ।
तो ठय प्रत्यय तो होता है, लेकिन अब यहाँ पर दोनों पदों को वृद्धि नहीं हो रही थी, अर्थात दोनों पदों को अब इसके बाद जो पद बनते हैं वहां पर वृद्धि करने के लिए सूत्र की आवश्यकता पड़ी। ठय प्रत्यय में क्या होता है कि आध्यात्मिक जब बनाए थे तो वहां पर ठय को या को मान करके आदि को केवल वृद्धि हो गई थी, तद्धिते सुचमादेश है। लेकिन मान लो कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां दोनों पदों में वृद्धि करना है, दोनों पदों में यदि वृद्धि करना है तब हमारे पास सूत्र क्या हुआ, अनुशतिका दीनांच, इस सूत्र को बनाया गया। महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र को बनाया ताकि दोनों पदों में वृद्धि हो सके। आधिदैविकम उदाहरण बनता है आधि दैविकम। आधि दैविकम, आधि दैविकम मतलब होता है जो देवताओं को होता है ना, देवताओं से होने वाला। तो आधि दैविकम मतलब होता है जो देवताओं में मतलब देवों में होने वाला। तो आधि दैविकम यहां पर होता क्या है कि आधि दैविकम में अधिदैवम, अधिदेवम शब्द रहता है। अधिदेवम शब्द में अव्यय भाव समास होता है, ठीक है, जैसे आध्यात्मिकम में अव्यय भाव समास, वैसे ही अधिदेवम में। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो शब्द है वो शब्द है अधिदेवम। तो अधिदेवम शब्द है, अधिदेवम शब्द में आत्मनि गी, इस प्रकार से जब आप करते हैं तो यहां पर होता क्या है कि सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति आती है, ठीक है। तो अधिदेवम में यहां पर अधिदेव, अधिदेवम में यहां पर अधिदेव शब्द, अधिदेव शब्द से क्या होता है कि गी ऐसा हो जाता है, गी का हो जाता है लुक। इसके बाद यहां पर अधिदेव, ठीक है, अधिदेव। यहां पर इसके बाद क्या कर देना कि ये जो पूर्व सूत्र हम लोग पढ़े थे अध्यात्मादेश थे इससे, तो अध्यात्मादेश ये जो वार्तिक है अध्यात्मादेश ठेंग इससे, इस वार्तिक से क्या होता है, ठय प्रत्यय होता है। तो ठय जो प्रत्यय है ये इसी वार्तिक से होगा, ये याद रखना है। अधिदेव गी, ऐसी स्थिति पर ठय या की इत संज्ञा होती है, या की इत संज्ञा होने से ये क्या है, इत है। इत को मान करके यहाँ पर अनुशतिका दीनांच, इस सूत्र के द्वारा दोनों पदों में वृद्धि होगी। गी का तो सुपु धातु प्रातिपदिक लुक हो जाता है। यहां पर होता क्या है कि अधिदेव, अधिदेव, इसके बाद यहाँ पर ठा के स्थान पर ठेसेका से क्या हो जाएगा, एकादेश। तो एकादेश होने पर यहां बन जाएगा अधिदेव एक। अधिदेव एक ऐसी स्थिति पर क्या हो जाएगा कि अनुशतिका दीनांच ये सूत्र आएगा। ये सूत्र क्या करता है, इतिणित और कित के परे रहने पर उभय पद को वृद्धि, उभय पद कौन हो जाएगा, यहाँ पर दो, उभय पद में दो, उभय पद के द्वारा एक तो आ जाएगा अधि और दूसरा शब्द आ जाएगा देव, ठीक है। पहला शब्द कौन होगा, अधि, और दूसरा शब्द होगा देव। इन दोनों शब्द को वृद्धि होगी, तो अधि में आकार को वृद्धि होगी तो दीर्घ आ हो जाएगा। देव में ए है, ए को वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा आई। तो प्रयोग क्या बन जाएगा, आधि दैव, क्या बन जाएगा, आधिदैव। और इसके बाद एकादेश हुआ है, एकादेश के पहले यहां पर वकार उत्तरवर्ती आकार का यजभम से क्या होता है, मतलब यशेचा के द्वारा लोप हो जाता है। तो आधिदैवी, आधिदैविका, आधिदैविकम मतलब सु आएगा, सु के स्थान पर अमादेश प्रयोग बन जाएगा आधिदैविकम। इस प्रकार से आधिदैविकम की सिद्धि कर लेना। आधिदैविकम की तरह आधिभौतिकम, इसी प्रकार आधि भौतिकम। तो आदि भौतिकम में भी कौन सा प्रत्यय हुआ है, ठय प्रत्यय हुआ है, ये याद रखना। आपसे पूछेगा कि आदि भौतिकम में कौन सा प्रत्यय है, ठय प्रत्यय है। किससे ठय प्रत्यय है, अध्यात्मादेश ठय इससे, इतना याद रखना। और क्या याद रखना, महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये पूछेगा कि आदि भौतिकम में किस सूत्र के द्वारा वृद्धि हुई है। तो वृद्धि के लिए जब बात आए तो अनुशतिका दीनांच सूत्र को याद रखना। इस सूत्र के द्वारा उभय पद, उभय पद कौन हो जाएगा, एक अधि होगा और दूसरा होगा भौतिक, ठीक है, भौतिक। तो इन दोनों शब्दों को क्या होगी, वृद्धि होगी, तो बन जाएगा आदि भौतिकम। इसी प्रकार से ऐह लौकिकम पारलौकिकम, ऐह लौकिकम मतलब इस लोक में होने वाला, पारलौकिकम मतलब दूसरे लोक में होने वाला। तो इसी प्रकार
आई है लौकिकम, एक ये भी उदाहरण है इसमें, और इसके बाद इसका उदाहरण ये भी है पार लौकिकम। तो आई है लौकिकम, पार लौकिकम, ये चारों उदाहरणों में अनुशतिकादीनांच इस सूत्र के द्वारा दोनों पदों में वृद्धि होती है। इसको बिल्कुल भी मत भूलना। आकृति गणों अयम, यहां पर लिखा है कि ये आकृति गण में आता है। ठीक है, तो इसके ये यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद अगला सूत्र आता है छ प्रत्यय करने वाला, जिह्वा मूलांगुलेच्छ। जिह्वा मूलांगुलेच्छ। जिह्वा मूलांगुलेच्छ, जिह्वा मूल अंगुलेच्छ, इस प्रकार से ये सूत्र है। जिह्वा मूलांगुलेच्छ, तो जिह्वा या मूलम, जिह्वा मूलम, इस प्रकार से जिह्वा मूलंच अंगुलिश्च तयोः समाहार द्वंद्वो जिह्वा मूलांगुली, इस प्रकार से तस्मात् जिह्वा मूलांगुले पंचम्यंत पद है। जिह्वा मूल और अंगुली शब्द, तो यहां पर दो शब्द हैं, एक शब्द है जिह्वा मूल और दूसरा शब्द है अंगुली। ठीक है, पहला शब्द क्या है? जिह्वा मूल और दूसरा शब्द है अंगुली। इन दोनों शब्दों से क्या होता है? छह अर्थात छह प्रत्यय। तो ये याद रखना है कि ये जो जिह्वा मूलांगुलेच्छा जो सूत्र है, ये सूत्र छह प्रत्यय करता है। ये आपसे पूछेगा। यहां पर जो उदाहरण बनते हैं जिह्वा मूलीयम, तो जिह्वा मूलीयम में यहां पर उदाहरण है जिह्वा मूलीयम। जिह्वा मूलीयम में आपसे ये पूछेगा कि कौन सा प्रत्यय हुआ है, ये आपसे पूछेगा। याद रखना यहां पर छह प्रत्यय हुआ है। जिह्वा मूले भवम, तो जिह्वा मूले, जिह्वा के मूल भाग में जो होता है उसको कहते हैं जिह्वा मूलीयम। तो जिह्वा मूले भवम, जिह्वा मूले भवम, ये इसका क्या है? लौकिक विग्रह है। जब लौकिक विग्रह आ जाएगा तो जिह्वा मूले, जिह्वा मूल गी, ऐसी स्थिति रहेगी। ऐसी स्थिति में ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा, जिह्वा मूल गी। और इसके बाद जिह्वा मूलांगुलेच्छा से क्या आ जाएगा? छह प्रत्यय। छह के स्थान पर आयनी इनी यह फाढ़ा घा चगाम प्रत्यादि नाम सूत्र से ई आदेश होता है। छह के स्थान पर जब ई आदेश होगा तो ई होने से जिह्वा मूल ई और मिला दोगे तो बन जाएगा जिह्वा मूली। सु आएगा, सु के स्थान पर अमादेश बन जाएगा जिह्वा मूलियम। ठीक है, इस प्रकार से जिह्वा मूलियम बना लेना। इसी तरह से अंगुलीयम, तो अंगुलीयम में क्या कर देना है? अंगुलीयम में सेम वही करना है, अंगुले अंगुलीये। ठीक है, अंगुल्याम, तो अंगुल्याम भवम अंगुलीयम, तो अंगुल्याम भवम अंगुलीयम। तो यहां पर भी क्या होता है कि अंगुली शब्द रहता है, अंगुली शब्द से छा प्रत्यय कर देना, छा के स्थान पर ई आदेश कर देना, प्रयोग बन जाएगा अंगुलीयम। तो जिह्वा मूलांगुलेच्छा सूत्र को याद रखना। इस सूत्र से छा प्रत्यय होता है, दो प्रयोग सिद्ध होते हैं, जिह्वा मूलियम और अंगुलीयम। तो मित्रों, इसी के साथ आज की कक्षा को फिर यहीं पर विराम करते हैं। विराम करने के पहले आपसे वही कहना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इसी के साथ यहीं पर फिर विश्राम करते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार।